वालेकुम। मैं हूं नुमान भुट्टा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाजरीन कराम, बचपन से एक फ़िक्रा तवातुर के साथ सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान बहुत ही मुश्किल दौर से गुज़र रहा है। लेकिन अल्लाह का ख़ुसूसी करम है कि पाकिस्तान मुश्किल हालात में भी सर्वाइव करता रहा, आगे बढ़ता रहा, मुख्तलिफ़ शोबों में कामयाबियाँ समेटी। लेकिन आज हमने ये मवाज़ना करना है, चूँकि हालात जो है वो काफ़ी तब्दील हो चुके हैं। एक तरफ गैर मुस्तहकम जो है वो मुआशी हालात जो हैं वो भी सामने हैं, और दूसरी तरफ सरहदों पर जो उड़ते हुए दहशतगर्दी के मुख्तलिफ वाक़यात हैं। ये सब जब चीज़ें हम देखते हैं, और दूसरी तरफ ज़ाहिर है कि एक सियासी बहरान का शिकार है मुल्क के अंदर, एक अफरा-तफ़री का समा है, और मुख्तलिफ जो सियासी जमातें हैं उनकी जानिब से एक शिद्दत भी आ गई है और जलसे जुलूस भी किए जा रहे हैं। ख़ास तौर पर मैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की बात करूँगा कि बहुत सारे जो है उन्होंने जलसे जुलूस शुरू किए हुए थे गुज़श्ता 1 माह से, जब से ये तहरीक अदम-ए-एतमाद लाई गई। तो उन्होंने मुख्तलिफ़ टाइम पर मुख्तलिफ़ मकामात पर जो है अपने धरने दिए हैं, जलसे किए हैं और बड़े-बड़े अवामी इज्तिमाआत किए हैं। और अब गुज़श्ता दिनों जो है वो इमरान खान तहरीक-ए-इंसाफ़ के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने लॉन्ग मार्च का जो है वो 25 मई को ऐलान किया है, और कश्मीर हाईवे पर उन्होंने कहा है कि मैं कारकुनों को मैं चाहता हूँ कि कारकुन जो है वहाँ पर तशरीफ़ लाएँ, और ये जो उन्होंने लॉन्ग मार्च की कॉल दी है ये गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए है। अब ज़ाहिर है कि इसमें जो है वो कौन-कौन से अवामिल कार फरमा हैं, और सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि इमरान खान ने जो लॉन्ग मार्च की कॉल दी है, उसमें वो किसको जो है वो दबाव में लाना चाहते हैं और किसके खिलाफ बात करना चाहते हैं, उनके क्या-क्या मुतालबात हैं। अगर मुतालबात की बात की जाए तो सबसे पहले उन्होंने वाज़ेह तौर पर ये बात की है कि हम मुल्क के अंदर जो है वो जल्द इंतखाबात चाहते हैं, और इसके साथ-साथ जो है वो नैब के इस्लाहात हैं, दीगर मामलात जिसमें मरदमशुमारी है, या नैब इस्लाहात हैं, या इसके अलावा इंतखाबी इस्लाहात हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो ज़ाहिर है कि उन्होंने एक बयानिया, और ख़ास तौर पर उनका जो एक मशहूर बना हुआ है आजकल बयानिया के मेरे खिलाफ साजिश की गई है। तो वो सारे के सारे मामले जो हैं वो पब्लिक के सामने रखेंगे, अपने कारकुनान के सामने रखेंगे। तो ये चूँकि सिलसिला अब चल पड़ा है, तो ज़ाहिर है कि इसमें अब इस वक़्त जो इमरान खान है वो भी अपनी कारकुनों को के अंदर एक इश्तियाल लाएँगे, और इसके साथ कल से ही जो है वो एक सिलसिला शुरू हुआ है, और हुकूमत की जानिब से पीटीआई के रहनुमाओं और उनके जो कारकुनान हैं पीटीआई के, उनकी पकड़-धकड़ का सिलसिला भी जारी है। तो देखना ये है कि जब पीटीआई का दौर था तो ये जो उस वक़्त की अपोज़िशन थी, तो इन्होंने भी लॉन्ग मार्च किए थे। पीपल्स पार्टी ने लॉन्ग मार्च किए थे, लेकिन इमरान खान साहब ने उनको कभी नहीं रोका, हमेशा उनको सपोर्ट किया। ये है कि सियासी बयानबाज़ी लगी रहती है, लेकिन ये है कि उन्होंने उस वक़्त इस किस्म के इक़दामात नहीं किए, जो अब की जो मौजूदा गवर्नमेंट है ये इमरान खान या दीगर जमातों के साथ कर रही है। तो ज़ाहिर है कि अवाम के अंदर एक इज़्तिराब पाया जाता है कि इनको क्या मसला है, कि वो अगर कह रहे हैं कि हमारा पुरअमन एहतजाज है, तो उनका ये हक़ है, पुरअमन एहतजाज उनको कर देना चाहिए। दूसरी बात ये है कि इमरान खान सबसे पहले ये देखना होगा कि इमरान खान का लॉन्ग मार्च करने का मकसद क्या है, वो किसको दबाव में लाना चाहते हैं, जो मैंने पहले भी बात की थी। तो बहुत सारे तज्ज़ियाकारों का ये उनकी राय है, बहुत सारे मुबस्सिरीन की ये राय है कि इमरान खान जो है वो इदारों को दबाव में लाना चाहते हैं। अब ज़ाहिर है कि वो जितना अरसा सड़कों पर रहेंगे, तो वो मेरा नहीं ख़्याल कि वो इलेक्शन की डेट जो है वो लाने में कामयाब होंगे। हाँ, अगर वो सड़कों पर रह जाते हैं तो या तो फिर उनकी जो है वो उनको पकड़ लिया जाता है, उनको जेल में डाल दिया जाता है, या फिर किसी भी नागानी सूरत-ए-हाल के लिए मुल्क को जो है वो तैयार रहना होगा। तो देखना ये है कि कम से कम, चूँकि कल जो मौलाना फज़ल रहमान की रिहाइशगाह पर एक बड़ी मीटिंग हुई है, इत्तेहादी जो पार्टियाँ हैं मुख्तलिफ, जिसमें आसिफ अली ज़रदारी व दीगर जो उनके कायदीन हैं, उन्होंने शिरकत की, और उन्होंने कहा है कि हम जो है वो इलेक्शन की जो है वो जल्द इलेक्शन के ऊपर जो है वो उन्होंने एक बैठक बिठाई, और वहाँ पर जो है उन्होंने फ़ैसले किए हैं। ज़ाहिर है कि उनके अंदर भी एक तज़ब्ज़ुब का वो शिकार हैं, और पक्का जो है वो अभी तक मुकम्मल फ़ैसला करने में कामयाब नहीं हुए कि इलेक्शन जो है वो कब होने चाहिए और किस तरीके से होने चाहिए। आसिफ अली ज़रदारी साहब ने इससे पहले भी उन्होंने अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए कहा था कि हम नैब के अंदर इस्लाहात लाना चाहते हैं।
आप देखें कि इस्लाहात की हवाले से पीटीआई भी इस्लाहात की बात कर रही है। जेयूआई के जो अमीर हैं मौलाना फजल रहमान, तो वो भी इंतखाबात के अंदर इस इंतखाबी जो हमारा मामला है इलेक्शन कमीशन के अंदर जो है इस्लाहात लाना चाहते हैं। तो ये जो मामला है ज़ाहिर है कि अब इतना टाइम नहीं है कि इसमें अगर इस्लाहात की जाएँ और ऊपर से जो है वो फौरी तौर पर इलेक्शन की जो है वो डेट दी जाए। तो इलेक्शन की डेट मेरे ख्याल में इमरान खान साहब नहीं ले पाएंगे, लेकिन ये है कि अगर ज़्यादा देर सड़कों पर रह गए तो ये जो है वो उनको जेल भी जाना पड़ सकता है। इसके साथ साथ बहुत सारे लोगों का ये भी ख्याल है कि इमरान खान साहब जो है वो धरने के अंदर शरीक नहीं होंगे, बल्कि वो पेशावर में ही बैठे रहेंगे। और बहुत सारे लोग ये भी तनकीद कर रहे हैं कि इमरान खान खुद तो लोगों को कह रहे हैं कि आप लॉन्ग मार्च की सूरत में आएँ और ख़ुद जो है वो कश्मीर हाईवे पर उसका जो है वो इस्तकबाल करें और वहाँ पर वो मामले को लेकर चलेंगे। तो अगर उनको कारकुनों के साथ इतना लगाव है तो ज़ाहिर है एक लंबा सफ़र करके आते और लंबा वो करके एक प्रोसेस के तहत आते। तो ये बहरहाल उनका एक अपनी अंदरूनी एक उनकी पॉलिसी है। खान साहब ने ज़ाहिर है कुछ ना कुछ तो सोचा होगा। लेकिन ये है कि सबसे पहले तो उन्होंने साजिश का बयानिया जो है वो उन्होंने पकड़ा हुआ है। उसके साथ-साथ ज़ाहिर है कि एक हमारा मुल्क जो है पाकिस्तान मुआशी बदहाली का शिकार है। इसमें वो दबाव डालेंगे कि गवर्नमेंट जो है वो उस तरह से फ़ैसले नहीं कर पा रही है। हमारी जो दौर इक़्तिदार था उसमें जो है वो मुख्तलिफ़ जो अशियाए खुर्रनोश है या हमारी जो पेट्रोलियम मसनूआत है इसकी कीमतों में इतना इज़ाफ़ा नहीं किया था और हमने सब्सिडी दी थी, और इन्होंने जो है वो सब्सिडी भी ख़त्म कर दी है। और इसके साथ उनके तो इसके साथ-साथ उन्होंने नैब के अंदर भी इस्लाहात की बात की है कि नैब के अंदर भी इस्लाहात के ऊपर उन्होंने ज़ोर देने की कोशिश किया, और साथ ही इलेक्शन कमीशन के अंदर जो इस्लाहात हैं वो भी उन्होंने बहरहाल बातें की हैं। और इसके साथ सबसे जो बुनियादी बात है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट के हवाले से है कि वो चाहते हैं कि उनको वोट का हक दिलवाया जाए। ज़ाहिर है कि पीटीआई का एक बड़ा जो है बड़ी तादाद में लोग जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में शामिल हैं, जो ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब बरसरे इक़्तिदार आएँ और वो उनको सपोर्ट करने की कोशिश करें। तो ज़ाहिर है इमरान खान साहब उनके लिए राह हमवार करने के लिए वो अपनी फुल कोशिश करेंगे। तो ज़ाहिर है जब ये सारा मामला हम देखते हैं तो हमें ये महसूस होता है कि इमरान खान साहब जो है वो जिस तरह उन्होंने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है, ज़ाहिर है कि खैबर से कराची तक एक उनके साथ एक पब्लिक का समंदर है, उनके साथ एक बड़ी आवाम है। और ज़ाहिर है जो बयानिए मैंने आपके सामने रखे हैं इमरान खान साहब के, तो लोग उनको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। लेकिन ये है कि जो अगर लॉन्ग मार्च होता है तो बहुत सारे जो मुबस्सिरीन हैं वो ये भी कह रहे हैं कि इमरान खान साहब जो है वो हुकूमत बामुकाबला अगर इमरान खान देखा जाए तो इस लॉन्ग मार्च में जो है वो खान साहब ज़्यादा ही कामयाब होते नज़र आ रहे हैं, और खान साहब की कामयाबी जो है वो यकीनी है।